ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यह रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी है। सर्व पापमल कष्टों को क्षय करने वाली श्रुत देवी जिन सरस्वती भगवती, जयवंत हो नमोस्तु शासन, जयवंत हो श्रवण संस्कृति। भगवान श्री सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है कि हे जीव, अपने निज पुरुषार्थ को जगाने का पुरुषार्थ करना भी तेरा कर्तव्य पुरुषार्थ ही है। अपने निज पुरुषार्थ को जागृत करना भी तेरा कर्तव्य है कि जैसे अनंत संसारी आत्मा को बंद कर्म बंद हो रहा है, जिसका संसार भव भ्रमण अधिक है, उसको कर्म आश्रय हो रहा है कि नहीं। और जो निकट भव्य हैं, वो निकट भव्य जीव अपनी आत्मा से अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही जो जीव बंद ही नहीं मानेगा, उसका मोक्ष कैसे होगा। जो जीव मंदिर नहीं जाएगा, वो धर्मात्मा कैसा। जो जीव गुरु के चरणों में बैठकर आलोचना नहीं करेगा, वो भक्त शिष्य कैसा। जो जीव भगवान की आराधना भक्ति नहीं करेगा, तो भगवान कैसा। लेकिन यही समझना पड़ता है जीवों को कि आज जीव अपने आप को अबंधक मान के बैठा है, जबकि बंद दशा चल रही है, 5 पाप चल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ निरंतर क्षण क्षण चल रहे हैं। फिर भी यदि कोई जीव अपने आप को अबंधक कहता है मित्र भारती जी, तो उस जीव का भगवान भी बेड़ा पार नहीं कर सकते। आपको पहले स्वीकारना होगा कि मैं भगवान का भक्त हूँ। पर मान्यता में क्या बैठा है, मैं भगवान हूँ। भगवान शक्ति रूप से हो सकता है, भगवान द्रव्य रूप से हो सकता है, परम शुद्ध निश्चय नय से कह सकते हो, लेकिन असद्भुत व्यवहार नय से दृष्टिपात करोगे तो पर्याय में बैठा हुआ एक अशुद्ध आत्मा ही दिखलाई देगा। वर्तमान की आत्मा अशुद्ध ही दिखलाई देंगी। अब चलिए भगवान के देव दर्शन पे, कि जो अपने आप को बंधक मान रहा है, वो किसका पुरुषार्थ करेगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कि जो
अपने आप को पापी कहेगा वही प्रतिक्रमण करेगा। जो कहेगा, जो स्वीकार करेगा कि मेरे द्वारा हिंसा हो रही है, नहाने में हिंसा, कपड़े पहनने में हिंसा, कपड़े धोने में हिंसा, कपड़े उतारने में हिंसा, सर्फ साबुन का राहुल भाई प्रयोग करोगे तो हिंसा होगी कि अहिंसा होगी? हिंसा होगी। ऐसे ही वाहन चलाओगे तो भी हिंसा होगी। ऐसे ही घर बनाओगे तो भी सटकाए जीवों की हिंसा होगी। मंदिर बनाओगे तो भी हिंसा होगी। लेकिन मंदिर बनाने की हिंसा तो माफ की कर दी जाएगी, क्योंकि मंदिर बनाने के बाद जितने लोग उसमें भक्ति करेंगे तो कर्मों की निर्जरा भी होगी। लेकिन ग्रस्त की तो संसार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हो धन्य हो योगीश्वर जो 3 में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। स्वयं को बंधक स्वीकारना पड़ेगा, तब अबंधक होने की दृष्टि हो पाएगी। अब चलिए देव दर्शन के लिए। देवी देवता भी आपके कार्य करते हैं। विषय चेंज हो गया यहाँ पे राहुल। देवी देवता भी आपके कार्य करते हैं और देवी देवता भी आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। ओहो, भगवान जिनेंद्र की आराधना करने वाले के 9 ग्रह बलवान होते हैं। पहली बात, भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने वाले के देवी देवता मित्र होते हैं। दूसरी बात, भगवान जिनेंद्र की आराधना भक्ति पूजन करने वाले के आसपास देवी देवता अपना देव मंडल प्रस्तुत कर देते हैं। तीसरी बात, अब चलो देव दर्शन करने मंदिर में। जब आप भगवान के दर्शन करते हो ना, भगवान के दर्शन करते करते यदि कोई प्रतिमा की आप ज़्यादा पूजा अभिषेक करने लग जाओ, खूब आराधना उसी वेदी पे बैठकर जाप मंत्र जाप ध्यान करने लग जाओ, तो उस प्रतिमा का जो देव है वो भी साधर्मी आपको मानकर आपकी हेल्प, आपकी सहायता कर देता है कि ये जो राहुल नाम का इंसान आया है, ये भी मेरे पारसनाथ भगवान की आराधना कर रहा है, मैं भी आराधना कर रहा हूँ। भाई तुम्हारे पड़ोस में किसी पड़ोसी को कष्ट आ जाए, वो भी जैन आप भी जैन, तो साधर्मपना समाप्त करते हो क्या? साधर्मपना समाप्त करते हो क्या? साधर्मीपना समाप्त नहीं होता है। यदि उसके यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी देने भी चले जाते हो, उसके यहाँ दूध देने की ज़रूरत पड़ती है दूध भी खरीद के दे देते हो, उसके यहाँ यदि भोजन की ज़रूरत भी पड़ती है तो भोजन भी दे देते हो। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन अभिषेक, भगवान की पूजा अभिषेक करने वाले को देवी देवता गंधर्व लोग ये उसकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। लेकिन कब? जब तुम तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान की आराधना करोगे, तब आप डायरेक्ट देवताओं से मांगोगे तो नहीं मिलेगा। वो देवता भी आपका पुण्य देखते हैं, क्योंकि इस पंचम काल में पुण्य बढ़ता है तो भगवान की भक्ति से बनता है। पुण्य बढ़ता है भगवान की भक्ति से बढ़ता है, सुंदर शरीर मिलता है भगवान की भक्ति से मिलता है, मोक्ष भी मिलता है तो भगवान की भक्ति से मिलता है। बिना भक्ति के कोई निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही आपको अपने आप को अबंधक मानना पड़ेगा कि मैं अभी कर्मों से बंधा हुआ हूँ, कर्मों से छूटना है। कर्मों से छूटने के लिए पारसनाथ भगवान ने इतना बड़ा उपक्रम किया, शुक्ल ध्यान तक आरूढ़ हुए, लेकिन 10-10 भव तक
अशुभ कर्म ने कमठ के रूप में उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पारसनाथ भगवान की दिव्य दृष्टि देखो, जब ध्यान में बैठे तो साधर्मी का सहयोग करने धर्मेंद्र पद्मावती भी आ गए। ये होता है साधर्मी का सहयोग, कि देवता भी जिनेंद्र भक्त के द्वार पे आकर उसकी सहायता कर देते हैं। लेकिन मित्र मात्र स्वार्थ के लिए देव जगाना, मात्र निज परिवार के खुशी और प्रसन्नता के लिए देवी देवताओं की आराधना करना सम्यक क्रिया नहीं है। वहीं चलो भगवान की भक्ति करने, संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां, बोलते हो। जहाँ आपने शांति धारा में या अथवा भगवान के सामने ये प्रार्थना की, वहाँ देश के प्राणी मात्र के जीव आ जाते हैं। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के सारे जीवों की जो तुम अच्छी भावना भावोगे, सुखी रहें सब जीव जगत के, सबसे पहले कल्याण किसका होगा? बॉल को देखा है? बॉल को, गेंद बच्चे खेलते हैं, दीवार पे कई जगह निशान मंडे रहते हैं। उनसे पूछो निशान काहे के? बोलते हैं ये बॉल से महाराज जो हम लोग खेलते हैं उसके निशान है। इसका अर्थ समझो, निशान क्यों है? निशान इसलिए है कि जब बच्चा बालक बॉल को फेंकता है दीवार पे, तो दीवार को तोड़कर बॉल पार नहीं जाती। भारती जी, दीवार को फाड़ कर बॉल आर पार नहीं जाती। क्यों? क्योंकि दीवार कठोर है। जैसे ही बालक गेंद को फेंकता है दीवार की ओर, तो बॉल टकरा कर किधर आती है? अपनी साइड। ऐसे ही राहुल मित्र जगत के लिए मंगल कामना करना, मंगल मंगल हो जगत में, सब मंगलमय हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, तो रिप्लाई किधर आएगा? प्राणी मात्र के लिए संपुष का नाम प्रतिपाल का नाम कह दोगे, जगत में विश्व में शांति होगी, और उस शांति का रिप्लाई ये आएगा कि आप उसके सहभागी बनेंगे। कम से कम 1% भी यदि इतने सारे देश की रिप्लाई में आपके पास में शांति आ गई, सोचो कितना सुंदर अनुभव होगा। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में धन्य हो निर्गंथ योगीश्वर। जीवन मरण लाभ अलाभ में लाभ कैसा? राहुल ने चौका लगाया। राहुल ने चौका लगाया, लोकेंद्र भाई मुनि बन के पहुंच गए। सुनाई दे रहा है? राहुल ने चौका लगाया, लोकेंद्र भाई मुनिराज बन के पहुंच गए दिगंबर पिछी कमंडल के साथ। क्या विषय चल रहा था? क्या विषय क्या चल रहा है? क्या? जोर से बोलो। राहुल ने चौका लगाया, लोकेंद्र भैया पहुंच गए बिछी कमंडल के साथ, और चर्या प्रारंभ कर दी। तुम उनकी सेवा करोगे कि नहीं? तुम उनको लोकेंद्र भैया बोलोगे कि मुनिराज बोलोगे? मुनिराज बोलोगे। ऐसे ही जैसे लोकेंद्र भैया नगर गौरव बन के राहुल के चौके में पहुंच जाएं, लाभ नहीं हो और आकांक्षा करके जाएं,
राहुल का चौका तो मेरे हिसाब से ही लगा होगा। समझो मित्र, राहुल का चौका तो मित्र है मेरे सनावत का, तो मेरे हिसाब से ही बनाया होगा। समझो समझो, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, चाहे हार हो चाहे निरंतराय हो, लाभ अलाभ दोनों में योगीश्वर निर्गंथ तपोधन एक समान दृष्टि रखते हैं। चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, एक समान दृष्टि रखने वाला ही साधु हर समाज में रह सकता है। ऐसे ही ये मित्र, बंध अबंध दशा को समझ लोगे तो देवी देवता भी आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे और साधर्मी बन के तुम्हारे यहाँ पंचाश्चार्य भी कर सकते हैं। पहले के समय में पंचाश्चार्य होते थे, पर तीर्थंकर स्वामी का प्रथम प्रेरणा योगी जी जहाँ हो जाया करता था, वहाँ भारती जी पंचाश्चर्य हुआ करते थे। या तो आप क्या, भजन गाने में लोगों को इतने कष्ट होते हैं, कई चौकों में तो खूब भजन गाए जाते हैं, कई जगह चुपचाप खड़े थे। मित्र, जितनी भक्ति करोगे आहार के बाद, उतनी कर्मों की असंख्यात निर्जरा होगी। उसका फल उदय आता है कि 18,500 वर्षों तक यही भक्ति तुम्हारे नगरों में मुनियों को लाती रहेगी। आज योगी जी भक्ति नहीं होती तो ये माइक सामने नहीं होता, भक्ति नहीं होती तो मुनि संग यहाँ नहीं आता, भक्ति नहीं होती तो आचार्य भगवंत का आदेश भी नहीं आता कि स्नानवद में चतुर्मास कर लो। गुरुदेव ने भक्ति देखी है, भविष्य देखा है। जब वर्तमान में देवशास्त्र गुरु के प्रति इतनी भारती जी लोगों में भक्ति है स्नावद में, तो यहाँ मुनियों का दरबार लगता रहेगा। बस अपनी इस भक्ति को बनाए रखना कि जब भी प्रातःकाल मेरा सुप्रभात हो तो देव शास्त्र गुरु के दर्शन से ही सुप्रभात हो। अन्य किसी के दर्शन की अभिलाषा मत रखना। जब भी सुप्रभात हो, शुभ मुहूर्त हो, हर दिन प्रातःकाल में देव शास्त्र गुरु के दर्शन होते रहें। पहले बंध तो स्वीकारो योगी जी, बोलो मैं बंधक हूं। भारती जी समझ गए, बंधक स्वीकारना होगा जीव को कि कर्म से बंधा हूं। बंधक वे नहीं स्वीकार पड़ते जो मान कसाई से भरे होते हैं। ओहो, मान कसाई कभी गुरु के चरणों में नतमस्तक नहीं हो पाएगा। मान कसाई, माया कसाई देव शास्त्र गुरु से हमेशा दूर रहेगा। मन की करेगा और मन की करने वाला संसार में भटकता है, और गुरु आज्ञा में चलने वाला एक दिन गुरु बन के, जगत पूज्य बन के सिद्धालय में विराजमान होता है। अपने आप को गौरवान्वित समझना चाहिए कि हमें गुरु का सानिध्य मिला है। ओहो, धन्य है वे शिष्य जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी से अपने मस्तक पर दीक्षा के संस्कार करवाए होंगे। ओहो, धन्य है वे प्रतिमाएं जिन प्रतिमाओं पर निर्गंथ योगियों ने अंकन्यास किया होगा। ओहो, और भारती जी जितनी प्राचीन प्रतिमा होगी उतनी प्रकाशमान होगी, उतनी अतिशयकारी मूर्ति होगी। लोगों को उसको देखकर वैराग्य होगा, लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी, लोगों को सम्यक दर्शन होगा। इसलिए राहुल भाई, दर्शन ऐसा करो कि तुम्हारा सम्यक दर्शन बचा रहे। मिथ्यात्व का त्याग कर दो। आज जिनेंद्र भगवान को पूरा जीवन समर्पित कर दो। आज के बाद में मिथ्यात्व को सिर नहीं टेकूंगा। फिर देखो, ना भय से
ना लालच से, लोभ से, ना किसी के डर से। जो भी होगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गाते हो ना आप? तो कौन सी लगन? जिनेंद्र भगवान से ऐसी लगन लगाई है मैंने, ऐसी लगन लगाई है, अब जो होगा सब पॉजिटिव सकारात्मक ही होगा। सारी लगन का खेल है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में लगन है, ललक है तो झलक है। बोलो एक बार, ललक है तो झलक है। जिसको भगवान की, गुरु की ललक नहीं है दर्शन की, उसकी देश में कोई झलक नहीं है। ललक है तो झलक है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ योगी जी, ललक है तो झलक है। आपकी ललक तो इस अवस्था में भी आपकी भक्ति को झलका रही है। एक दिन आपका नियम से कल्याण होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।